आप सभी को जय मसीह के प्रभु का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से, कृपा से और प्रभु के प्रेम से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर आप प्रार्थना ऐसे करें तो आप शैतान पर जय प्राप्त कर पाएंगे और एक आत्मिक योद्धा बनने पाएंगे, एक प्रभावशाली प्रार्थना कर पाएंगे। आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन को आपको अपनी प्रार्थना में ऐड करना है, एडजस्ट करना है और इन वचनों को अपनी प्रार्थना में बोल तो तुम्हारा एक बड़ा छुटकारा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजाएं नाश हो रही है। आपको वचन का ज्ञान लेना है, एक वचन को सीखना है और सीख करके उस वचन को अपनी प्रार्थना में लागू करना है, ताकि अब एक अच्छी प्रभावशाली प्रार्थना करने पाओगे। तेरे प्रियो, कि परमेश्वर के वचन में देखा जाता है, मत्ती की किताब में देखते हैं तो यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक भूखा प्यासा रहा था और एक शैतान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ करके यीशु के सामने वो वचन को रखा गया था और उस शैतान ने कहा कि तू कहे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि हर एक लोग रोटी से जीवित रहे परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा से ही शैतान को गिराया था, क्योंकि यीशु मसीह को वचन आते। यीशु मसीह वचन का यूज करता। और मेरे प्रियो, अगर आप आज वचन का यूज करोगे अपनी प्रार्थना में तो वचन के द्वारा से आप शैतान को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि ये वचन बड़ी प्रभावशाली वचन है। मेरे प्रियो, खुद परमेश्वर का दास, मैं खुद इन वचनों को यूज करता हूँ। मेरे परिवार वाले इन वचनों को यूज करते हैं और जब मैं एक वचन को यूज करता हूँ तो जीत मेरी होती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप जो इस वचन को यूज करोगे, इस वचन को एडजस्ट करोगे, इस वचन को अपनी प्रार्थना में बोलोगे, जीत आपकी होगी। मेरे प्रियो, कहीं हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं, साधारण प्रार्थना करते हैं, सिंपल प्रार्थना करते हैं, जब तक हमारा वचन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा से शैतान को हम एक अच्छा जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। स्क्रीन पर वचन दिखेगा और इन वचनों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा ताकि आप उन वचनों को ले सके। इन वचनों को आपको नोट करना है। तो पहला वचन आपको देखना है यशायाह 22:22। हालेलुया। पहला वचन यशायाह 22:22 नोट करना है आपको। और यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। मेरे प्रियो, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी क्या होती है? कुंजी एक चाबी होती है और दाऊद के घराने की कुंजी किसके पे? आप पर और मुझ पर रखेगा। हालेलुया। तो कुंजी, वो चाबी आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दे दी है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि जब घर का मालिक घर का दरवाजा लगा करके जाते हैं, चाबियों से ताला लगा देते हैं, तो कोई भी उसको खोल भी नहीं सकता है, क्योंकि चाबी क्या है? उसके पास में है। अगर वो चाबी दूसरे को दे देगा तो वो उस दरवाजे को भी खोल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए वो चाबी दी है। उस चाबी को आपको किसी को नहीं देना है। आप उस चाबी से जब चाहे जब ताला को बंद कर सकते हैं, जब चाहे उस ताले को खोल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। किस पर? आप और मेरे कंधे पर यीशु मसीह रखेगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। खोलेगा और बंद ना कर सकेगा। मेरे प्रियो, आपको खोलना क्या है? जब आप खोलोगे, अपने लिए क्या खोलोगे? अपने लिए खोलोगे चंगाई का द्वार, प्रेम प्यार मेल मिलाप का द्वार, उद्धार का द्वार, शांति का द्वार, बरकत का द्वार, आत्मा से भरपूरी का द्वार और परमेश्वर की दया से, कृपा से इस कुंजी, इस चाबी के द्वारा से आप खोलोगे, इस वचन के द्वारा से खोलोगे और कोई बंद ना कर सकेगा। जब खोल दोगे तो इसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और वह बंद करेगा और कोई खोल नहीं सकेगा, बंद करेगा कोई खोल नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, आपको इस वचन के द्वारा से क्या बंद करना है? अगर आप परेशानियों में, समस्या में, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की आत्माएं, गंदी ताकत है, जादू टोने की आत्मा, बुरी आत्माएं प्रार्थना में भरमाती है, रुकावट डालती है, थकाती है, नींद दिलाती है,
आपके व्यवहार को परिवर्तित करती है और आपको गलत संगति में बैठने देती है। आप पे अंधकार का काबू है, आपके घर में बहुत सारी रुकावटें आती है। इन सारे प्रकार के रोगों को, बीमारियों को, परेशानियों को, घटी के श्रापों को, बंधनों को आपको क्या है, बांधना है। आपको बांधना है। जब आप बांध दोगे अधिकार के अनुसार, आप बांध दोगे तो कोई खोल नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। तो प्रभु के वचन से आपको क्या बंद करना है, क्या खोलना है? आपको बंद करना है सारी घटी की श्रापों को, बंधनों को, और आपको खोलना अपने लिए चंगाई, प्रेम, प्यार, मिलना, उद्धार का द्वार आपके लिए खोलना है। ताकि आप ऐसे करोगे, आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और एक शैतान को एक बड़ा जवाब आप देने वाले बनने पाओगे। एक आत्मिक योद्धा बच जाओगे आप। मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक बेटा एलिया था और एलिया ने कहा कि परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा से मैं बंद कर देता हूँ। उसने क्या बंद कर दिया? 3.5 वर्ष तक बरसात को बंद कर दिया। बताओ परमेश्वर कितना बड़ा अधिकार दिया आपके लिए। एलिया ने बरसात को बंद कर दिया और कुछ समय के बाद में उसने, जब उसके नगर में सूखा पड़ा था, उस समय उसने बरसात को भी खोल दिया। तो खुल गया और बंद कर दिया। मेरे प्रियो, इस वचन को आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा वचन हम देखते हैं। दूसरा वचन है यिर्मयाह 1:10। प्रभु ने कहा कि सुनो, कौन? आप और मैं। सुनो, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया। किस पर? अगर आपके परिवार में शैतान की जाति है, शैतान के राज्यों पर प्रभु ने क्या है? अधिकार ठहराया है, अधिकार आपके लिए दे दिया है। उन्हें गिराने, ढहा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। मेरे प्रियो, उन्हें गिराने, ढहा देने के लिए, किसको गिराना है आपको? शैतान को गिराना है। किसको ढहा देना है? शैतान के राज्यों को आपको ढाना है और नाश करना है। नष्ट करना क्या है? शैतान की शक्तियों को नष्ट करना है। और काट डालने के लिए मतलब परमेश्वर ने क्या है? शैतान की जंजीरों को काटना है। और या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अगर आप वचन का इस्तेमाल करोगे, आप कहोगे कि यीशु के नाम से मैं सारी शैतान की गंदी ताकतों को, जादू टोने की आत्मा को, एक ही जातियों को, एक ही राज्यों को, अधिकार को ढाता हूँ, काटता हूँ, पीड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। और आप बना भी सकते हैं और रोप भी सकते हैं। बनाने का मतलब कोई बहन आपके पास में आई और आपने प्रार्थना करी और उसको बच्चे की ब्लेसिंग नहीं थी और आपने कहा कि यीशु मसीह आपने अधिकार दिया बनाने और रोपने के लिए, मैं चंगाई को रोप देता हूँ। आप उसके लिए चंगाई को रोप सकते हैं। तो आपके घर में आप चंगाई को रोप सकते हैं। प्रभु तेरे स्वर्ग से मेरे लिए चंगाई को रोपता हूँ, प्रभु तेरे स्वर्ग से मेरे लिए चंगाई को खोलता हूँ। ऐसे आप रोक सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का तीसरा वचन कहता है कि मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूँ। किससे कह रहा है? तुमसे और मुझसे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मतलब सीक्रेट बातें, मतलब एक भेद की बातें आपको बता रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है। अगर हम एक सिंपल प्रार्थना करते तो ये वचन क्यों देते परमेश्वर? हालेलुया। जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा। आप बांधोगे, आप पृथ्वी पर क्या बांधना है आपको? जैसे कि आप मान लो एक बंदा है और हमने रस्सी से उसको बांध दिया, बुरी तरह से बांध दिया और वह स्वर्ग बांध दिया तो वह क्या खुलेगा नहीं, रिजर्व के लिए बांधे जाएगा। तो आपको बांधना क्या है? आपको बांधना है परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार सारी बीमारियों की, गठी की, श्रापों को, बंधनों को, गंदी ताकतों को, जादू टोने की आत्मा को, बुरी आत्मा को, थकावट की, नींद की, इस सारी प्रकार की गंदी आत्मा को मैं बांध देता हूँ। जब आप बांधोगे तो वह स्वर्ग में भी बंध जाएगी। प्रभु ने आपके लिए अधिकार दिया। स्वर्ग की कुंजियां आपके पास में है, दाऊद के घराने की कुंजियां आपके पास में है, आपके कंधों पर परमेश्वर ने रखा है। और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। मेरे प्रियो, आपको पृथ्वी पर क्या खोलना है? प्रभु तेरी दया से मेरे लिए शांति का द्वार खुल जाए,
मेरे लिए चगाई का द्वार खुल जाए, बरकत का द्वार खुल जाए। आपको चगाई, बरकत, शांति का द्वार आपके लिए खोलना है और वह स्वर्ग में भी खुलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कितना बड़ा अधिकार दिया है, वह स्वर्ग में भी खुलेगा। तो आपको इन वचनों को इस्तेमाल करना है। चौथा वचन है लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, देखो कौन, आप और मैं, परमेश्वर शब्द कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब जो सांप में क्या है, जहर होता है, बिच्छू में क्या है, जहर होता है। तो परमेश्वर ने कहा भयंकर जहरीली गंदी ताकतों को रौंदने का मैंने अधिकार दिया है आपके लिए, और शत्रु की सारी सामर्थ पर दिया। अब देखो जितने भी उसमें गंदी आत्मा, भयंकर दुष्ट आत्मा है, जहरीली आत्मा है, तो उनकी जितनी भी सामर्थ है, शक्ति है, उन पर भी आपको अधिकार दिया है। आप उनको रौंद सकते हो। तो कहो ना, यीशु के सामर्थ्य नाम में सारी भयंकर की दुष्ट आत्माएं, सांप और बिच्छू की गंदी ताकतें यीशु के नाम से मैं रौंदता हूँ। हाँ, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और प्रभु ने क्या है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपको किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, आप एक बार इमेजिन करो, अब अपने बंद कमरे में जाओ और एक कुर्सी पे बैठो और देखो सामने से आपके बिच्छू आ रहा है, तो आप क्या है, उसको मारोगे। आप उसको मारने के लिए डंडे भी लोगे। आप उसको मारने के लिए अब किसी भी वस्तु से उसको मारते हैं तो क्या है, वो मर जाता है, दोबारा क्या है, डंक नहीं उठा सकता है। आपको क्या है, उसको मारना है, उसको रौंदना है, ऐसा रौंद दो कि दोबारा डंक ना उठा सके। आपको कौन को रौंदना है, सांप और बिच्छू की गंदी ताकतों को रौंदना है, दुष्ट आत्मा को रोना है, जादू टोने की आत्मा को रोंदना है, गंदी ताकतों को रोंदना है। आपको जो नींद दिलाती है, थकावट देती है, प्रार्थनाओं की विधि से भरमाती है, प्रार्थना में रुकावटें देती है, स्वास्थ्य को खराब करती है, आपको क्या रौंदना है। अगर आपके परिवार में बहुत सारी रुकावटें आती है, गंदी ताकतें आती है, जादू टोने की आत्मा होती है, कर्जों की परेशानी आती है, समस्या आती है, डिप्रेशन, तनाव, जादू टोने, जो भी आपको परेशानियां है, इस सारी प्रकार की परेशानियों को आपको क्या रौंदना है, क्योंकि आपने अधिकार दिया है। अगर आप इन वचनों को आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, परमेश्वर लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा है, तो आपकी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। अगर आप इन वचनों को शैतान के सामने लिखा होगा, शैतान के सामने बोलोगे शैतान लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, हम तुझे रौंदते हैं, तो वो रौंद जाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे, ये वचन आपको समझ में आए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान है पिता, महान परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी प्रभु जी है पिता। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपका कलाम कहता है कि यशायाह 22 के द्वारा से इनकी सारी प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गाठी की शराबों को, बंधनों को मैं बंद कर देता हूँ पिता, और स्वर्ग में बंद हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इनके लिए चंगाई, प्यार, मिलना, उद्धार का द्वार खोल देते हैं पिता। तेरे वचन के अनुसार पिता, यिर्मयाह 1:10 के अनुसार पिता, सारी प्रकार की दुष्ट आत्मा को, जादू टोने की आत्मा को, गंदी आत्मा को, ताकतों को, इनकी जातियों को, राज्यों का अधिकार को ढाता है, काटता है, पीटता है, तोड़ता है, नष्ट कर देता है, फायर इन जीसस नेम। एक ये स्वर्ग से चंगाई को रोकते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपके मत्ती 18 के अनुसार सारी प्रकार की बीमारियों को बंद कर देता हूँ और स्वर्ग में बंद हो जाए, इनके स्वर्ग से चंगाई का द्वार खोलते हैं मेरे परमेश्वर। लूका 10:79 के द्वारा से इनकी बैंकर की गंदी ताकतों को, जादू टोने की आत्मा को, श्रापों को पिता, बंधनों को पिता, इसी समय रोक देता हूँ यीशु के नाम से। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ इनके जीवन में बच्चन काम करेंगे, बच्चन के द्वारा से 100 गुना फल लेकर के आएंगे पिता। मैं विश्वास करता हूँ बच्चन को अपनी प्रार्थनाओं में ऐड करोगे पिता, ताकि इनकी प्रार्थना एक प्रभावशाली बनने पाए, एक आत्मिक योद्धा बनने वाली बन पाए। और पिता, आपने पूरा आपने प्रार्थना को सुना पिता, ये महिमा आपको देते हैं पिता, तो जलाल सम्मान महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, आमीन। आपको प्रार्थना को मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में काम करें। बच्चों को एडजस्ट करो और प्रभावशाली प्रार्थना करो और शैतान को कड़ा जवाब दो। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।